फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने एक डिटेल्ड डिस्कशन देखा था एमएसएमई के बारे में और समझा था कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाने के क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट एमएसएमई सेक्टर को इतना सपोर्ट क्यों करती है और नई डेफिनेशन आ जाने के बाद से अब एमएसएमई में कौन कौन से लोग कवर होंगे। पहले एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट देखना होता था, लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया हटाकर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों को ही देखा जाएगा। साथ ही इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों की लिमिट्स को भी काफ़ी इंक्रीज कर दिया गया है। तो पहले जो एंटरप्राइजेस लार्ज की कैटेगरी में आती थी वो भी अब स्मॉल या मीडियम में कवर होने लगेंगी। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को। दोस्तों, अगर आप इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से स्मॉल, मीडियम या माइक्रो में कवर हो रहे हैं तो जल्द से जल्द अपना एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा लें। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। आप एमएसएमई की साइट पर जाकर या उद्योग आधार की साइट पर जाकर एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोई फीस या कोई चार्ज इस साइट पर नहीं लगता है। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाने पर हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर हम गवर्नमेंट लाइसेंस या सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही अगर आप बैंक लोन लेना चाहते हैं तो उसमें भी एमएसएमई एंटरप्राइजेस को इंटरेस्ट रेट में काफ़ी रियायत दी जाती है, काफ़ी चीप रेट्स पर उन्हें बैंक लोन्स मिल जाते हैं। साथ ही गवर्नमेंट समय समय पर ऐसे टेंडर्स लाती रहती है जो सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई सेक्टर के लिए होते हैं। तो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाना आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद ही रहेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। चलिए फिलहाल आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक ये है कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कौन कौन करवा सकता है। कल के वीडियो पर हमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे जिनमें लोगों ने पूछा कि अगर वो ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं तो क्या वो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, एमएसएमई एक्ट में साफ तौर पर कहा गया है ओनली फॉर द मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। और जैसा कि हम इस चार्ट में देख रहे हैं जो कि ये रिलीज हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें एग्जिस्टिंग और रिवाइज्ड दोनों ही क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। जो अभी तक एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन था उसमें भी इसमें मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और सर्विस एंटरप्राइजेस दिया गया था और जो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन आया है उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज ही दिया हुआ है। तो ये ट्रेडिंग बिजनेसेस के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए है और सर्विस सेक्टर के लिए है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में कौन कौन से लोग कवर होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो होता है जहाँ पर आप कोई गुड्स या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है। और सर्विस सेक्टर वो होता है जहाँ पर आप अपनी नॉलेज या अपनी स्किल का यूज़ करके कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, गैस एंड वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, या अगर आपका कोचिंग सेंटर है तो आप अपनी स्किल और नॉलेज का यूज़ करके वहाँ पर नॉलेज रेंडर कर रहे हैं, तो वो भी एक सर्विस सेक्टर है। प्रोफेशनल्स जितने भी हैं, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, ये सब भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी रिपेयरिंग वर्क अगर आप करते हैं, आप कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, तो ये सब भी सर्विस की कैटेगरी में आता है। अगर आपका कंप्यूटर रिपेयरिंग का बिजनेस है तो ये भी सर्विस की कैटेगरी में आता है। तो ये सब चीज़ें सर्विस सेक्टर में कवर होती हैं और जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर उनका इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट्स में और उनका टर्नओवर, जो उनकी सेल है, वो इस चार्ट के अकॉर्डिंग है। तो आपको पहले इस चार्ट में देखना होगा कि क्या आपका इन्वेस्टमेंट और आपका टर्नओवर एमएसएमई के क्लासिफिकेशन के अंदर आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप बेशक एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है। तो ट्रेडिंग आप तब करते हैं जब आप ना तो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और ना ही आप किसी चीज़ की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहीं से माल खरीदा और आपने जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसको आपने बेच दिया, तो आपने ट्रेडिंग का बिजनेस किया है, आपने खरीदा और बेच दिया। ना तो आपने कुछ मैन्युफैक्चर किया और ना ही आपने कोई अपनी स्किल या नॉलेज का यूज़ करके कोई सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं। तो इस तरह का बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसे ट्रेडिंग बिजनेस कहा जाता है। जैसे कि क्लॉथ मर्चेंट्स हो गए जो कि माल लाते हैं और अल्टीमेट कंज्यूमर को बेच देते हैं,
या फिर ग्रॉसरी शॉप्स हो गई जो कि माल लेकर आते हैं और अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल कर देते हैं। तो इस तरह का बिजनेस अगर आपका है, ट्रेडिंग बिजनेस है, तो ये एमएसएमई सेक्टर आपके लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो था कि एमएसएमई सेक्टर में कौन कौन से लोग कवर होते हैं। आपको स्पेसिफिकली बता दें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स की बात हो रही है और सर्विस प्रोवाइडर्स की बात हो रही है। ट्रेडिंग बिजनेस वाले इसमें कवर नहीं होते हैं। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उद्योग आधार की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ अपना आधार नंबर चाहिए और अपना पैन नंबर चाहिए, साथ ही आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ लिंक ज़रूर होना चाहिए क्योंकि उस पर आपके पास OTP आएगा। इसके अलावा बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशंस चाहिए होती हैं कि आपकी एंटरप्राइज का एड्रेस क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है। ये सब जनरल इन्फॉर्मेशंस डालने के बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपको तुरंत एमएसएमई का सर्टिफिकेट मिल जाता है। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारी फेक साइट्स भी हैं। तो अगर आप किसी ऐसी साइट पर चले जाते हैं जहां पर आपसे कोई चार्ज या फीस मांगी जा रही है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ध्यान रखिएगा कि वो एक फेक साइट है, क्योंकि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाना बिल्कुल ही फ्री है और इसके लिए गवर्नमेंट हमसे कोई भी चार्ज या फीस नहीं लेती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और मैंने ये अच्छे से क्लियर किया होगा कि इसमें कौन कौन से लोग कवर होते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस इसमें कवर नहीं होते हैं। छोटा सा वीडियो था लेकिन काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी, इसलिए वीडियो बनाना पड़ा। आई होप कि वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिन लोगों को भी इस तरह के वीडियोज़ की ज़रूरत है उनके साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एमएसएमई सेक्टर के बारे में अगर आपकी और कोई क्वेरी हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा और हमारे वीडियोस इसी तरह से लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ इसे शेयर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।